रात के 12 बज रहे थे। राजीव और रेनू अपने कमरे में आराम से सो रहे थे। तभी उनके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। रेनू हड़बड़ाकर उठी और दरवाज़ा खोला। माँ जी, आप इस समय? सब ठीक तो है? क्या हुआ, कुछ चाहिए? हाँ बहू, भाभी और मैं बैठे बातें कर रहे थे और भाभी के सिर में दर्द होने लगा था, तो भाभी को चाय चाहिए, तो 2 कप चाय बना दो। माँ जी, अभी तक आप लोग सोए नहीं, क्या कर रहे थे? और मामा जी से भी पूछ लीजिए चाय के लिए, और बता दीजिए कि कुछ नाश्ता या पकौड़े वगैरह भी चाहें तो बना दूँ। अरे नहीं नहीं, बस बिस्किट या नमकीन वगैरह ले आना, और मठरी या कोई मीठा वगैरह पड़ा हो तो वो भी ले आना। सुबह नाश्ते में क्या बनाना है अभी बता दीजिए, तैयारी अभी कर लूँगी। क्यों बहू, सोना नहीं है क्या? अब क्या सोना है, 12 तो बज गए हैं। चाय नाश्ते में 12:30 1 तो बज ही जाएगा। उसके बाद अगर किसी और को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई तो हो गया सोना। इंसान थोड़े ही हूँ मैं, सुबह के लिए अभी ही ऑर्डर कर दीजिए आप। 1 बजे सोकर 3 बजे उठने से तो रही। इतना बोलकर रेनू कमरे से बाहर निकल गई और उसकी सास प्रभा जी वही खड़ी रही। राजीव ने पूछा, माँ क्या हुआ? इतनी रात को आपने रेनू को क्यों उठा दिया? 2 कप चाय ही बनाना था तो खुद बना लेती। अब बहू के होते हुए मैं चाय बनाऊं? मेरे भैया भाभी क्या सोचेंगे? वे तो अभी भी सोचेंगे कि आप अपनी बहू को रात में भी सोने नहीं देती, कभी भी जगा लेती हैं आप। बात को बीच में ही छोड़कर प्रभा जी वहाँ से भाग गई। तभी चाय मामी मामा जी को देकर वह अपने कमरे में आई और अलमारी से कपड़े लेकर नहाने चली गई। नहाकर निकली तो देखा कि 2 बज चुके थे और वह किचन में गई और अपने लिए चाय बनाई और चाय पीकर फ़ोन लेकर बैठ गई। आधा पौना घंटा फ़ोन पर टाइम पास किया, फिर उठकर दिया बाती की, पूजा पाठ की और किचन में चली गई। सब्जियां काटी, आटा गूंदा। 4 बज गए थे और 3 कप चाय बनाई और सासू माँ के कमरे में गई और कहा कि चाय तैयार हो गई है और मामा मामी जी को जगाने जा रही हूँ, आप भी आ जाइए। इतना बोलकर वह मामा जी के कमरे की तरफ गई और दरवाज़ा खटखटाने लगी। पीछे पीछे प्रभा जी भी आ गई और गुस्से से कहा, यह सब क्या है बहू? अभी 1:30-2 बजे तो सोए थे, अभी जगा दिया। चाय कहीं भागी जा रही थी क्या? चैन से सो भी नहीं सकते क्या? आपने ही तो कहा था कि सुबह 4 बजे चाय चाहिए। बनाती हूँ तो भी चैन नहीं पड़ता, 5 मिनट भी लेट हो जाए तो टिकने नहीं देते। करूँ तो क्या करूँ? 12 बजे के बाद अभी तक तो मैं बिस्तर पर भी नहीं गई, तो आप ही बताइए कि आपकी तसल्ली कैसे होगी। तब तक मामा मामी जी भी बाहर आ गए। वे भी बोले, प्रभा बहन ये क्या, इतनी सुबह सुबह जगा दिया। मामा मामी को प्रणाम करके रेनू अपने कमरे में चली गई और मामा जी ने प्रभा जी से कहा कि अब हमें नींद आ रही है, चाय पीकर मैं तो सो जाऊंगा और कम से कम 3-4 घंटे तक मुझे मत जगाना। आज थोड़ा आराम करने दो, कल हमें वापस भी जाना है, तो आज शाम को थोड़ा मार्केट शॉपिंग करने के लिए भी जाना है। 4 बजे से 6 बजे तक रेनू सो गई और राजीव 6 बजे जाग गया तो चुपचाप उठकर कमरे से बाहर निकल आया और उसने माँ को आवाज़ दी। माँ नहीं उठी तो राजीव बाथरूम चला गया। नहाकर बाहर आया तो रेनू भी जाग चुकी थी और वो अपने और राजीव के लिए चाय बनाकर ले आई। राजीव बोला, मामा मामी को आए हुए कितने दिन हो गए हैं? रेनू ने बताया कि उनको आए हुए 1 हफ्ता हो गया है। जब से आए हैं सुबह 4 बजे चाय चाहिए, 7 बजे नाश्ता चाहिए, 8 बजे दिया बेटी को स्कूल छोड़ने जाना होता है। उस समय मुन्ना भी जाग जाता है तो मुझे ही आवाज़ देते हैं कि मुन्ना क्यों रो रहा है। पूरा दिन कोई ना कोई फरमाइश चलती रहती है और मामी जी और मम्मी जी मिलकर मेरी ही बुराई करते हैं कि मैं कामचोर हूँ। एक बच्चा नहीं संभाल सकती, 4 रोटियाँ भी नहीं बना सकती। हमारे समय में हम चक्की में आटा पीसते थे। रात 11-11:30 बजे सोती हूँ, सुबह 3 बजे उठती हूँ। पूरा दिन आराम नहीं, कोई हाथ पटाने वाला भी नहीं, बच्चों को देखने वाला भी कोई नहीं है। आप 8 दिन टूर पर थे, कल फिर जाएंगे। कम से कम थोड़ी सी मदद तो कर सकते हैं कि नहीं? थक जाती हूँ काम करते हुए। मामा जी मामी जी कब जाने वाले हैं पता नहीं।
तभी प्रभा जी जाग गई और सीधे रेनू के कमरे में पहुंच गई और बोली, बहू आज मामा मामी का नाश्ता अभी मत बनाना, वे देर से उठेंगे, रात बहुत देर से सोए थे और सुबह 4 बजे तुमने जगाया तो उनकी नींद खराब हो गई थी, इसलिए कहा उठकर मेरा नाश्ता बना दो। उसके बाद मामा जी और मामी जी के कुछ मैले कपड़े हैं वह धो देना, जब से आए हैं उनके कपड़े नहीं धुले। और बहू भैया की धोतियाँ हाथ से धोना, मशीन में नहीं। राजीव बोला, माँ आप खुद ही मशीन लगाकर कपड़े धो दीजिए और मैं नाश्ता बाहर से लेकर आता हूँ। क्यों बेटा, अब इसे क्या हुआ है जो नाश्ता बाहर से आएगा? मेरे भैया भाभी बाहर का नाश्ता कैसे करेंगे? तुम जानते हो कि दोनों बीमार रहते हैं, वे बाहर का नहीं खा सकते। तो आज का नाश्ता आप खुद बना लो, हमें दिया के स्कूल जाना है, प्रिंसिपल ने बुलाया है। बेटा स्कूल तुम अकेले चले जाओ, इसका वहाँ क्या काम है? क्यों माँ, घर पर ही काम है क्या? एक काम करो, अगर आप बाहर का नहीं खा सकते हो तो आज आप तीनों का नाश्ता खुद बना लो और बाद में मशीन लगाकर मामी जी और मामा जी के कपड़े धो दीजिएगा। और बेटा तुम लोगों का नाश्ता हमारा नाश्ता रहने दो, हम बाहर खा लेंगे। बस मुन्ना जाग जाए तो उसे कुछ खिला पिला देना, हमें 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। अब मेरी माँ इतना तो कर ही सकती है, क्यों है ना? बेटा मैं इतना सब अकेले कैसे करूँगी, तुम अकेले चले जाओ, बहू को रहने दो। राजीव ने माँ की बात का जवाब दिए बिना ही रेनू से कहा कि जल्दी से तैयार हो जाओ, दिया को साथ लेकर ही स्कूल जाएंगे। रेनू तैयार होने गई और प्रभा जी बेचारी बहू बेटे को देखती रही। वे दोनों तैयार होकर दिया को साथ लेकर चले गए। 3 घंटे के बाद वे दोनों लौट कर आए। घर आए तो उन्होंने देखा कि माँ का मुंह फूला हुआ था और तीनों नाश्ता कर चुके थे और मुन्ना मामी जी की गोद में सो रहा था। कोई कुछ नहीं बोला और रेनू मुन्ने को लेकर अपने कमरे में चली गई। माँ ने कहा, ऐसी भी क्या बात थी कि दोनों को जाना पड़ा? माँ, पिछले 1 हफ्ते से दिया का होमवर्क नहीं हो रहा था, इसलिए उसकी शिकायत करने के लिए हमें बुलाया था, तो बहू को ध्यान देना चाहिए था, गलती उसकी है। माँ खुद सोचिए कि क्या रेनू को समय मिलता है? माँ कुछ नहीं बोली और राजीव ने कहा कि अगले दिन वह टूर पर 3 दिन के लिए जा रहा है। राजीव ने रेनू से अपना बैग पैक करने के लिए कहा तो सासू माँ ने रेनू से इशारे से मामा मामी के कपड़े धोने के लिए कहा और उसी तरह ही इशारे से रेनू ने भी मना कर दिया। अब प्रभा जी समझ गई थी कि वह बहू पर ज्यादती कर चुकी है और अब बहू उनका कोई काम नहीं करेगी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।